इमाम हुसैन किस लिए जंग के लिए निकले थे? आपने कभी यह पढ़ा? आपने तो करबला को कपड़ों में डाल दिया, आपने तो करबला को टोपियों में रख दिया, आपने तो करबला को कपड़ों के रंगों में समेट कर रख दिया कि करबला कपड़ों के बदलने का नाम है, करबला रंगों का नाम है, करबला ढोल ताशों का नाम है, या करबला मातम का नाम है। सुनो करबला क्या है। जोश मलिहाबादी कहते हैं हिम्मत नौए बशर की इंतहा है करबला, तू समझता है कि फकत मातम सरा है करबला। यारो पढ़ो तो सही इमाम हुसैन के मकसद को, क्यों कुंबे को लेकर शहीद हुए अल्लाह की राह में? इसीलिए कि आप नाचो? नहीं यार, इस मकसद के पीछे, इमाम की शहादत के पीछे बहुत बड़ा मकसद है यार, तू समझ, वरना कल मुंह छुपाना भारी पड़ेगा तुझे। तू अकीदत में कहां जा रहा है? तुझे किसी की शहादत तेरे सामने नहीं है। कुछ तो होश के नाखून ले, कुछ तो यार उनकी कुर्बानियों का उन्हें फल दे, कुछ तो दे। कैसे तू पानी फेर रहा है उनकी कुर्बानियों को, और इतनी आसानी के साथ कि तूने 4 दिन इमाम हुसैन की याद कर ली। तू कहता है हम अहले बैत और हम हुसैन के मानने वाले हैं। यारो ये तो वो जात है कि 365 दिन तक अगर हम इनके एहसानों का शुक्रिया अदा करें फिर भी इनका हक अदा नहीं कर सकते। यारो ये क्या थे, ये क्या करके गए हैं? यारो ये वो करके गए हैं कि हमारे लिए, जिन्होंने करबला के अंदर तलवारों के नीचे सजदा करके हमारे लिए सजदों को जिन्होंने आसान कर दिया है, जिन्होंने करबला में नमाज पढ़ के हमारे लिए नमाजों को आसान कर दिया है, आज यही हम देंगे उनको। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जानते थे कि यजीद कौन है, कैसा है। वलीद इब्ने उक़बा भी जानते थे कि यजीद किरदार का कैसा है। सुने, यजीद के हवाले से लिखने वालों ने लिखा है, शराबी था। अब जो शराबी होगा वो खुदारा अपनी जबान को बंद कर ले, हुसैनी होने का दावा ना करे, या तो पहले ये धंधा छोड़े, पहले ये आदत छोड़े, उसके बाद जुबान से हुसैन का नाम निकाले। सूरत देखे किसी और जैसी, किरदार देखे किसी और जैसा, और हालत क्या है? हालत यह है कि सबसे ज्यादा अपने आप को हुसैनी वही समझते हैं कि जिनका 1% भी इमाम हुसैन से कोई निस्बत नजर नहीं आती, 1% भी। वो कैसे नाचते हैं इमाम हुसैन की शहादत पर, वो कैसे हंसते हैं। यारो आशूरा हंसने का दिन है। इमाम अहमद बिन हंबल की एक बात अर्ज करूं और उन लोगों की तवज्जो चाहूंगा, अगर आपके दोस्तों में से हो तो उन तक ये बात पहुंचाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ऐसे बैठे हुए थे, तकिए से टेक लगाकर बैठे हुए थे। बात चल रही थी किसी की, तो उसमें से किसी ने एक बुजुर्ग के हवाले से उनसे पूछ लिया कि फलां बुजुर्ग के बारे में आपका क्या कहना है। आप तकिए से टेक लगाकर बैठे हुए थे, फट से सीधे बैठ जाते हैं, तकिए का टेक हटा देते हैं, अपने आप की हालत को दुरुस्त करते हैं और कपड़े सीधे करने के बाद फरमाते हैं उस बुजुर्ग का ये नाम है। लोगों ने कहा हुजूर आप टेक लगाकर भी उस बुजुर्ग का नाम बता सकते थे ना, आपने तकिया हटाया, अपने आप की हालत को दुरुस्त किया, उसके बाद आपने उस बुजुर्ग का नाम क्यों लिया? सुने इमाम अहमद बिन हंबल का इश्क बुजुर्गों के नाम लेने के हवाले से। मैं किसी वली के नाम की बात नहीं करता हूं, मैं शहीदों के नाम की बात करता हूं, रसूलुल्लाह के शहजादों के नाम की बात करता हूं, अहले बैत के शहजादों की मैं बात करता हूं, उनके नाम की बात करता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल से जब किसी अल्लाह के वली के नाम के बारे में पूछा गया, आप सीधे बैठ गए, टेक छोड़ दिया और आपने अपनी हालत दुरुस्त करने के बाद उस अल्लाह के वली का नाम लिया। पूछने वाले ने पूछा आपने टेक क्यों छोड़ा, आपने अपनी हालत को दुरुस्त क्यों किया? सुने उनका जवाब। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मैं किसी अल्लाह के वली का नाम
दूसरा टेक लगा कर लेना बेअदबी समझता हूं, बेअदबी समझता हूं। हम किसका नारा लगाते हैं? हुसैन का। नारे हैदरी लगाकर या अली किस जुबान से कहते हैं? हम किस जुबान से कहते हैं? वो जुबान जो गंदी है, जो अभी 2 मिनट पहले गालियां दे रही थी, जो 2 मिनट पहले बकवासें और फहशगोइयां कर रही थी, उस जुबान से यार आपने साफ भी नहीं किया और आप नाम ले रहे हुसैन आजम का। तो अपनी जुबान को पहले साफ कर, फिर उसके बाद नाम ले मौलाए कायनात का, इमाम हुसैन का। आज लोग किस अंदाज से नाम लेते हैं आप देखें ना, भारी पड़ेगा मुंह छुपाना, मुंह दिखाना नहीं, दिखाने के तो काबिल ही नहीं होना, मुंह छुपाना भारी पड़ेगा। होश के नाखून लीजिए यारों। मैंने कल भी अर्ज किया था कि आप जिसका नाम लेकर ये सारी चीजें करते हो ना, जिसका नाम लेकर, उसकी नजरों में आप पोशीदा नहीं हो। हाँ, ये बात याद रखना, क्योंकि वो है कौन? हुसैन आजम वो है कि जिनका बेटा बरसों के बाद आता है अब्दुल कादिर जीलानी। उसका ये कहना है कि मैं सारी दुनिया को अपने हथेली में राई के दाने के बराबर देखता हूं। यारो, जब बेटे का हाल ये है बरसों के बाद, तो उसके बाबा का हाल क्या होगा? आप समझते हैं कि इमाम हुसैन आपको नहीं देखते? नहीं यार, आप नहीं छुपे। अब आपको देखना है कि आप अकीदत में कितने सच्चे हो, आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, ये आपको देखना है। अब ये मैं नहीं कहूंगा, आपका गिरेबान भी कोई नहीं पकड़ने वाला, आपका हाथ भी कोई नहीं पकड़ने वाला। सब मौज लेते हैं, सब मजे करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन यार तू अपनी तो बना, तू अपनी आखिरत तो बना। सब तेरे पीछे नहीं आना होगा इमाम हुसैन की बारगाह में और मुंह दिखाना होगा। कौन सा मुंह लेकर जाएगा? कौन सा मुंह लेकर जाएगा? यजीद क्या था? शराबी। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर आप में से किसी की आदत है, छोड़ दे यार। आज ये तय कर ले, नहीं नहीं, मेरे आका हुसैन ने लड़ाई की थी, अब मैं जिंदगी भर उसके खिलाफ लड़ाई करूंगा, ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। यजीद बदकिरदार था, बदकारियां करता था, हद हो गई। उसके जमाने में मां बहन और बेटियों के साथ लोगों ने निकाह शुरू कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला वो कहने लगे कि यजीद के खिलाफ हमने तैयारी कब की लड़ने के लिए, जब हमको ऐसा महसूस होने लगा कि इसकी बदकिरदारियों की वजह से कहीं आसमान से अल्लाह पत्थर ना बरसाना शुरू कर दे। तब हम खड़े हुए कि नहीं, इससे लड़ना चाहिए। बदकिरदार था, नमाज को खुल्लम खुल्ला छोड़ता था, शरीयत के अहकामात की वो धज्जियां उड़ाता था, हुदूद इस्लाम को तोड़ता था, इस्लाम की सरहदों की उसके यहां कोई हिफाजत नहीं थी। आज अगर कोई ऐसा करता है तो वो यजीदी मिशन को मजबूत बना रहा है। आप हुसैनी मिशन वाले हो, आपका मकसद जिंदगी हुसैनी मकसद है, तो फिर आप ये तय कर लें कि ये चीजें हमारी समाज से निकलनी चाहिए। आपके पास जो भी ओहदा हो, आपके पास जो भी ताकत हो, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें